और आइए अब बात कर लेते हैं परिवारवाद की। राजनीति में परिवारवाद अब कोई नई बात नहीं रह गई है। केंद्र से राज्य तक तमाम दिग्गज अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे, बेटी और बहू को सौंपते आए हैं। झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा ही होता दिख रहा है, जहां मौजूदा मुख्यमंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और खास बात यह है कि दूसरे दलों पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी इस मामले में सबसे आगे दिख रही है। परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। एक झूठ, दूसरा लूट। परिवारवाद यानी बीजेपी का वो नारा जिसके बूते उसने खुद को छोड़ा, बाकी सारी पार्टियों को दुत्कारा, लताड़ा और कईयों की राजनीति को किनारे लगा दिया। लेकिन झारखंड के चुनावी दंगल में वही बीजेपी परिवारवाद की रेस में सबको पीछे छोड़ती दिख रही। 3 पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे, बहू और पत्नी को चुनाव मैदान में उतार चुके और तीनों बीजेपी से ही। हालांकि सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार तो और भी हैं, लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों से, जो भले ही फिलहाल अलग अलग पदों पर बैठे हों, लेकिन उनके रिश्तेदार विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। 40 साल के बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे, जिन्हें बीजेपी ने झारखंड की घाटशिला सीट से उम्मीदवार बनाया। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति के दिग्गज नेता रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। यही नहीं, बीजेपी ने चंपई सोरेन को भी उनकी पुरानी सीट सरायकेला से टिकट दिया। झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिता और पुत्र दोनों को टिकट देने को उचित ठहराया। दलील ये कि इसी वादे के साथ चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए। मतलब ये कि बीजेपी ने चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने के लिए परिवारवाद के मुद्दे को किनारे रख दिया। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट दिए जाने से बीजेपी के कई स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा विधायक रामदास सोरेन से है। 2019 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार को 7000 वोटों से हराया था। तीस साल की पूर्णिमा दास साहू झारखंड बीजेपी के पूर्व नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मौजूदा राज्यपाल रघुवर दास की बहू। विपक्षी दलों का आरोप है कि रघुवर दास ने अपने संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए जमशेदपुर पूर्व से उम्मीदवार अपनी बहू पूर्णिमा दास साहू के लिए प्रचार किया। जमशेदपुर पूर्व सीट पहले रघुवर दास के पास थी। हालांकि 2019 में वो वहां से बीजेपी के बागी से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े। सरयू राय से करीब 15,000 वोटों से हार गए थे। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू का मुकाबला कांग्रेस के अजय कुमार से है, जो कांग्रेस के झारखंड इकाई के मुखिया और जमशेदपुर से सांसद रह चुके। पूर्णिमा दास के मुताबिक वो रघुवर दास की विरासत को आगे बढ़ा रही। छियालीस साल की मीरा मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी, जिन्हें बीजेपी ने पोटका सीट से उम्मीदवार बनाया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुकी मीरा मुंडा ने अपने हलफनामे में अपनी पहचान कई परिवहन कंपनी, बिजली के सामान और फर्निशिंग कंपनियों में एक व्यावसायिक भागीदार के रूप में बताई है। हालांकि मीरा मुंडा 1999 से बीजेपी में सक्रिय है। 2019 के विधानसभा चुनाव में पोटका सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार ने बीजेपी के मेनका सरदार को लगभग 50,000 वोटों से हराया था। 53 साल के शत्रुघ्न महतो उर्फ शरद महतो बाघमारा से 3 बार के बीजेपी विधायक रहे ढुल्लू महतो के बड़े भाई। ढुल्लू हालिया लोकसभा चुनाव में धनबाद से सांसद बने हैं, जिससे ये सीट खाली हुई है। अब उन्होंने अपनी सीट बाघमारा से अपने बड़े भाई शत्रुघ्न को मैदान में उतारा। ढुल्लू के खिलाफ बलात्कार सहित 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद बीजेपी को यहां जीत की उम्मीद है। 2019 में ढुल्लू ने बाघमारा में अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी के खिलाफ 800 वोटों से जीत हासिल की थी। 50 साल की तारा देवी मौजूदा बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी हैं, जिन्हें बीजेपी ने सिंदरी सीट से मैदान में उतारा है। इंद्रजीत की तबीयत 2021 से ठीक नहीं है, लिहाजा पार्टी ने उनकी पत्नी को इस सीट से टिकट दिया। 2019 में इंद्रजीत महतो ने सिंदरी से मार्क्सवादी समन्वय समिति के उम्मीदवार के खिलाफ लगभग 8,000 वोटों से जीत हासिल की। 44 साल के आलोक सोरेन शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं।
MBA और एक फर्म के मालिक आलोक ने अपने पिता नलिन सोरेन की जगह ली है, जो अब दुमका से लोकसभा के सांसद हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य आलोक को लोकसभा चुनाव में पिता नलिन को दुमका से सीता सोरेन के खिलाफ जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में नलिन सोरेन ने शिकारीपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार को लगभग 30,000 वोटों से हराया था। 37 साल के जगत मांझी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मनोहरपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, जो पहले उनकी मां जोबा मांझी के पास थी। झारखंड के पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी इस साल के लोकसभा चुनाव में चाईबासा सांसद चुनी गई हैं। सिम्बियोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से स्नातक जगत मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की युवा शाखा का हिस्सा रहे हैं और अपने संगठनात्मक कौशल से उन्होंने पार्टी नेतृत्व को प्रभावित किया। 2019 में जोबा मांझी ने बीजेपी के गुरुचरण नायक को 16,000 वोटों से हराया। 50 साल की निशात आलम जेल में बंद कांग्रेस नेता, 4 बार के विधायक और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम की पत्नी है। राजनीति से दूर रहने वाली गृहिणी निशात को कांग्रेस ने गिरफ्तार आलमगीर की जगह पाकुड़ से चुनाव लड़ने के लिए चुना है। आलमगीर आलम को ईडी ने मई के महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि उनके निजी सचिव से जुड़े परिसरों से 37 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। 2019 में आलमगीर आलम ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार को 60,000 वोटों से हराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।